हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव। ठीक है, दशमलव का जोड़ घटाना। ठीक है ना, जोड़ क्या चीज, जोड़। ठीक है, घटाना, घटाना, भाग और गुणा हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, गुणा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जोड़ का। ठीक ना, जोड़ यानी पहले हम सीखेंगे जोड़ यानी कैसे जोड़ करते हैं दशमलव का। सिंपली में हम लोग दशमलव में जोड़ यानी सिंपली में हम लोग सीखे हैं ऐसे 4 5 6। ठीक है, इसको ऐड करने 4 5 9 6 5 10 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐड कर देते हैं। लेकिन जब हम लोगों का दशमलव में देता है तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। तो हिचकिचाहट को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे मान लिया 4.5 है प्लस 6.4 है, तो इसको ऐड करना है। तो ठीक है, तो पॉइंट जितना डिजिट के बाद पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट के बगल में, ठीक है ना, पॉइंट के बगल में इसको एक साथ ऐड करेंगे और इसको एक साथ ऐड करेंगे और कैरी जैसे रहेगा वैसे बढ़ जाएगा। ठीक है ना, 549 हो जाता है। अब पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो एक ही डिजिट के बाद डालेंगे। 6 4 10 होता है तो 10 लिख देंगे। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे दूसरे मेथड से देता है, जैसे मान लीजिए 4.5 लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, 6.3 लिख दिया। अब इसको जोड़ना है। ठीक है ना, तब जोड़ने के लिए देखिए इसके बगल में आप 0 बढ़ा सकते हैं। आपको सुविधा के अनुसार बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाने का ज़रूरत है तो छोड़ देंगे। ठीक है ना, यानी देखिए, यानी दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद दो अंक है। ठीक है, तो दशमलव के दो अंक है तो इसमें दशमलव के एक ही अंक है, तो दशमलव के बगल यानी दशमलव को दशमलव के नीचे रख देंगे। ठीक है, और 0 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 में किसी भी डाटा को जोड़ेंगे तो 0 ही होता है। ठीक है, और देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 6 4 10 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए हम ऐसे इसको करते हैं 4। ठीक है, 9 3 2 प्लस 2 पॉइंट 9 करके 6 3.5 कर देते हैं। ठीक है ना, अब इसको ऐड करना है तो देखिए दशमलव के बाद है 9 3 2, यहाँ पर दशमलव के बाद है 5, तो दशमलव के इधर वाले अंक को जोड़ते हैं और इधर वाले का, और इधर इकाई दहाई सैकड़ा है, इधर इकाई पे तो इकाई का स्थान पे इकाई के, दहाई का स्थान पे दहाई का सैकड़ा। लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव ही रख के जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो देखिए 2 है, किसी भी डाटा नहीं है, देखिए कोई भी डाटा नहीं है तो छोड़ देंगे, वैसे 2 लिख देंगे। ठीक है, या अपने सुविधा अनुसार इसमें 0 बढ़ा दीजिए। क डिजिट है 3 डिजिट ना, तो 1 2 3 डिजिट इसमें बढ़ा दीजिए। अब आसानी से जोड़ दीजिए। 2 में किसी भी डाटा को जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगी, कैरी हुई 1। यहाँ पर पॉइंट 3 डाटा के बाद है, मतलब 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद लगा देंगे। इकाई का स्थान में 3 है, 3 इकाई का स्थान पे 4 है, 4 3 7 हो जाएगा, 7 और एक हासिल था 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 है, कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं तो ऐसे लिख देंगे, 2 है तो ऐसे लिख देंगे। ऐसे हम अपने आंसर को लिख देंगे। ठीक है, ऐसे मतलब करेंगे, या ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऊपर नीचे ना करके ऐसे किए थे, मान लीजिए हम यहाँ पर कहे थे कि दशमलव आप बढ़ा लीजिएगा, लेकिन आप दशमलव 9 बढ़ा रहे हैं तभी भी आप काम कर सकते हैं। देखिए 0 है, यहाँ पर कोई डाटा नहीं है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद 9 5 14 का 4, हाथ में आया 1। ठीक है, अब पॉइंट लगा देंगे, 3 डाटा, देखिए 4 3 7 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 है तो 6 और 2 है तो 2, देखिए वही डाटा हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप घटाना करेंगे। ठीक है, घटाना हम कैसे करेंगे, जोड़ हम लोग सीख लिए, अब हम लोग सीखेंगे घटाना। घटाना कैसे करते हैं घटाना हम करेंगे, जैसे मान लिया 2.543 माइनस 2.5 0 0 0 है। मान लीजिए इतना डाटा है हमको। देखिए एक और बात समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद आप कितना भी 0 बढ़ाएंगे इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है ना, लेकिन यही दशमलव के पहले आप 0 बढ़ाएंगे। ठीक है ना, दशमलव यानी दशमलव के यहाँ पे डाटा जो अंक है, अंक के बगल में इधर राइट साइड में बढ़ाएंगे। ठीक है ना, राइट साइड में इसका बहुत महत्व होता है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। दशमलव के बाद आप कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें आप 0 नहीं बढ़ा, लेकिन इसमें डाटा काउंट होगी, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट होंगे। लेकिन इसमें 5 डिजिट नहीं करेंगे, कि इसमें एक ही डिजिट करेंगे। ठीक है ना, यानी 5 है केवल, इसमें 5 डाटा है। ठीक है ना, ऐसे यानी इसको लिखने के लिए आप लिखेंगे
इसको लिखने के लिए अगर लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, इसको अपान करेंगे, फिर लिखेंगे 2 4 5, 5 जीरो डालना पड़ेगा, 2 4 1 5, यानी इसको लिखेंगे फिर 5 10 बटा इतना लिखेंगे 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ पर लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे बढ़ा दिए। ठीक है, अब फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी देखिए एक देखने में ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये वाला कम लग रहा है। ठीक है, ये वाला कम रहा है, तो हम बताएं कि दशमलव के बाद कितना भी आप जीरो बढ़ा सकते हैं। चलिए यहाँ पे 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो इसमें भी एक जीरो बढ़ा देते हैं। अब देखिए आपका डाटा ये वाला बड़ा दिखेगा, ये वाला छोटा दिखेगा। यहीं पे ये नहीं था तो ये वाला डाटा कम दिख रहा था, ये वाला कम दिख रहा, ज़्यादा दिख रहा था। लेकिन आप घबराइएगा मत, ये वाला डाटा हर समय बड़ा रहता है। कि हम बताएं कि दशमलव के बाद कितना भी जीरो आप बढ़ाएंगे, वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसमें भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें मान लीजिए 4 डिजिट है, इसमें 3 ही डिजिट है दशमलव के बाद, ये कम होगा, ये वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए जानते हैं तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक जीरो आप बढ़ा लीजिए, क्या कर लीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए। अब देखिए ये देखिए 5 4 3 0 5 डबल ट्रिपल जीरो हो रहा है, तो ये वाला हमारा डाटा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो देखिए जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा। ठीक है ना, 3 में से जीरो जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 4 में से जीरो जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा तो जीरो बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 में से 2 जाएगा तो जीरो, यानी इतनी मेरी डाटा हो जाएगी। आप जीरो नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 0.043, ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा घटाना का रूल है। ठीक है, आप घटाने के सुविधा के अनुसार जैसे भी आप मतलब जीरो बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बार और सुन लीजिए, ये वाला इधर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इधर बढ़ाएंगे दशमलव के तो आपका डाटा काउंट होगा। क्या होगा, डाटा में काउंट होगा। मान लीजिए इधर अंक के बाद इधर बढ़ाएंगे, अंक के बाद बढ़ाएंगे तो ये अपनी काउंट होगी। अगर इधर बढ़ाएंगे तो ये काउंट नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हम लोग सब सीखते हैं भाग। ठीक है, एक घटाना और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा लिखा 8 6 5 4 माइनस 0.325, इसमें से घटाना है मान लीजिए 6.32। हाँ, एक काम करिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के ही घटाइएगा। ठीक है, चलिए एक बार सिंपली मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, कर देते हैं। आप लोग ऐसे ना कर पा रहे हो तो ऐसे करिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 6 5 4.325। अब इसको इस डाटा को पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिएगा। अब इसको क्या करिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा। इसके डाटा कुछ नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 6 है, अब इसको घटा दीजिए। ये डाटा नहीं मिल रहा है, इधर भी डाटा नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे ना करके ऐसे ना करिएगा, नहीं तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको लिख दिए हैं, फिर यहाँ पर हम 10.9 लाट के यहाँ पर 3 2 लिख दिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए 3, यहाँ पर 2 3 6, यहाँ पर लिख के यहाँ पर घटाना दे दे, तो ये हमारा सारा सब गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला ना करिएगा, यहाँ से करिएगा। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो बढ़ा सकते हैं। 5 में से जीरो जाएगा तो 5 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो जीरो बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो जीरो बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 में से 6 नहीं जाएगा तो क्या रहेगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा। ठीक है ना, ये 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सब्ट्रैक्ट था। अब हम लोग आ रहे हैं डिवाइड में। डिवाइड एकदम आसान है, थोड़ा सा सीखने की बात है। जैसे मान लीजिए 60 है तो हम लोग सिंपली सीखे हैं 12 से भाग देने के लिए। 12 का टेबल ऐसा पढ़ जाए तो 60 आ जाए, तो 60 से कम हो जाए तो यहाँ पे तो एकदम सिंपली हम लोग कर रहे हैं। पहले 12 5 60, यानी यही हो जाए तो 12 60। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर दें, 68 कर दें। क्या कर दें, 68 12 से करते हैं। तो अब देखिए आप ऐसे भाग से भी कर सकते हैं या पॉइंट लगा के ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम करते हैं, पहले ऐसे बना लेते हैं, पहले एक बार समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग भी डायरेक्ट करिए। 12 5 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचेगा 8। अब ये दशमलव को हमको करना है, किस में करना है, दशमलव, तो हम यहाँ पे दशमलव में जीरो डाल देंगे, फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक ना, अब 12 का पहाड़ा पड़ेंगे 80 से कम हो, नहीं तो 80 के इक्वल हो। 12 5 60, 12 6 72, यानी 72 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 बजेगा, फिर 6 बढ़ जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगी, यहाँ पे 72 हो जाएगा। यानी बार बार जो रिपीट होती है तो हम लोग बार बार रिपीटेशन यही करते चले जाएंगे, तो बार बार कोई ज़रूरत नहीं है। यानी 5 6 पे बार लिख देंगे, यानी वही रिपीटेशन हो रही है, यानी 5.666 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, और एक और सवाल हम इसमें से देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा दिया है 7.25 डिविजिबल बाई
0.005 से हमको डिविजिबल करना है, ठीक है। तो दो मेथड इसमें बताते हैं, ठीक है, इसमें दो मेथड बताते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स बताते हैं। पहला टाइप ये है कि आप इसको ऐसे लिखिए 7.25 अपान 0.05, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें चलिए यहाँ पे, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पे यानी 2 अंक है तो 2 जीरो से, यहाँ भी 2 जीरो से गुणा कर दीजिएगा। तो 725 है, डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ पे भी रख दीजिए, यहाँ पे है 500 तो डबल जीरो रख दीजिएगा। कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद लगा दीजिए। तो 725 अपान 5, तो अब 5 से इसमें डिविजिबल कर, 5 1 जा 5 बचेगा मेरा 2, 22 हो जाएगा, 4 बच जाएगी 4 टाइम्स, फिर बचेगा 2 यानी 5 बार, यानी 145 जाएगी, ठीक है ना, 145 हो जाएगी, ठीक है। अब फिर इसको सेकंड टाइप से हम देखते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 7.25 डिविजिबल बाई 0.05 है, ठीक है। अब इसको देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ पे भी हटा दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर आपका 5 मिल गया। क्या मिल गया? 5। तो यहाँ पे भाग देंगे तो 145 ही आएगा, ठीक है। एक और भाग हम डिवाइड सीखते हैं, ठीक है, डिवाइड एक और सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको देना है 1 2 5 4 3, ठीक है। डिविजुअल हमको करना है 6, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना। इसमें देने में भाग में दिक्कत होती है, तो आप क्या करिएगा, सीधे ऐसे करिएगा। दो मेथड इसका भी है, मतलब वही सिंपली वाला रूल्स के अनुसार ही चलेंगे। तो लिखेंगे 1 2 5, ठीक है, 4 3 अपान 0.6 है, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव सबसे जो बड़ा रहता है डिजिट में, उसी को काउंट करते हैं। एक एक अपने पास से लिखेंगे, यानी 3 जीरो है तो 3 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 जीरो, तो नीचे भी 3 ही जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 12 5 4 3, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट जीरो भी डाल देंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे 6 लिखे, 000 है 000, एक डिजिट के बाद तो एक डिजिट के बाद, इसमें 3 डिजिट के बाद तो 3 डिजिट के बाद। अब ये हो जाएगा 12 5 4 3 अपान 600। अब इसको डिवाइड आराम से आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ 600 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 1 2 5 4 3, अब इसमें डिविजुअल करिए। देखिए अब यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट ले लिए, ठीक है। 3 डिजिट लेंगे 125, कम पड़ रहा है यानी 4 डिजिट लेंगे। अब कितने डिजिट लेंगे? 4 बार। तो 6 का टेबल ऐसा पढ़े, या तो 12 हो जाएगा, तो 12 यानी 2 टाइम्स हो रही है, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। कितने टाइम्स लिखेंगे? 2। इसमें करेंगे 0 में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 0 2 0 0, 2 6 जा 12। देखिए उससे कम हो रहा है ना, तो 4 में से 0 जाएगा तो 4, 5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 5, यहाँ कट जाएगी, ठीक है ना। 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 3 को आप बुला दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? बुलाए, क्योंकि देखिए यहाँ 54 बचा है, 600 है, अब डिवाइड नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे देखिए डाटा बढ़ाएं, 0 भाग नहीं जा रही है, तो 1 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। अब बढ़ाने के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी कहने के बाद मतलब ये डाटा डिजिट उतारे हैं, भाग नहीं गई है, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगाए हैं तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 का टेबल ऐसा पढ़े कि 54 हो जाएंगे, तो 54 9 बार में होता है, 9 छके 54, 9 छके 54, 0 0 9 सुनाई शून्य, 9 सुनाई शून्य, 9 छके 54, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे, 0 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं, 5 में से 5 जाएगा कुछ नहीं। देखिए फिर 1 0 आप बढ़ा सकते हैं। अगर डबल 0 बढ़ाते हैं तो 1 0 यहाँ पर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। देखिए 300 हो गया, ये 600, अभी भी डिविजिबल नहीं जा रही है, तो कहें कि डबल डिजिट बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। 6 5 जो होता है 3000, ठीक है, 600 तो इसमें कट जाएगा, ठीक है। यानी हमारा डिविजुअल आएगा, इसको करेंगे तो 20.905, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक और मेथड से करके दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 60 काटे 2.543 अपान 0.6, ठीक है। अब देखिए दशमलव यहाँ पे है, आप क्या करिए, दशमलव एक इधर खसका दीजिए, इधर खसकाइए, किधर? इधर खसकाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। यहाँ का पॉइंट है तो यहाँ पर आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसी पॉइंट खत्म हो गया, तो ये वाला पॉइंट तो खत्म हो गया। अब इसमें बचा, इसमें, ठीक है ना, 6 बच गया नीचे, 125.43 में भाग देना है। तो अब भाग दीजिए, 6 दूना 12, ठीक है। अब भाग नहीं जा रही है तो 1 0 बढ़ा देंगे, ठीक है।
2 डिजिट लिए हैं तो 50 होगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखेंगे, 12 5 10.4 3 से भाग देंगे, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, भाग नहीं जाएगी। अब 5 10 5 को उतारेंगे, फिर पॉइंट ना यहाँ पे उतारेंगे, फिर एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, फिर वहाँ पॉइंट उतार के यहाँ पे डाल देंगे तो ये हो जाए 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें या तो 50 हो जाने तो 50, 6 सत्ते 42 होता है, 6 सत्ते 42, ठीक है ना, 6 सत्ते 42, यहाँ बचेगा 8, ठीक है, यहाँ बचेगा 8, ठीक है। अब फिर इसको 4 को बुलाएंगे, 4 को बुलाएंगे, ठीक है, 4 को बुलाएंगे। सॉरी थोड़ा सा इंक थोड़ा सा नहीं था, इसी वजह से हम थोड़ा इंक डालने चले गए हैं, ठीक है ना। 6 में इसको भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंट उतारेंगे तो यहाँ पर पॉइंट चला जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा तो 4 को नीचे बुलाएंगे, कितने को 4 को नीचे बुलाएंगे, ठीक है, 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो 6 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे या तो 54 हो जाए, नहीं तो 54 से कम हो जाए, तो 6 का टेबल 9 बार में आ जाता है, ठीक है ना, 54, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। अब फिर 3 को बुलाएंगे तो डिविजुअल नहीं जा रही है, ठीक है ना, एक जीरो बढ़ा सकते हैं तो 6 के बाद में क्या हो जाएगी 5 बाद में सॉरी 30 हो जाएगी, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए वही डाटा यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग भाग सीख कर रही हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करते हैं। गुणा में सिंपली करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 2 5 इंटू 6 3 2, ठीक है। क्या करें, इसमें करना होता है तो आप ऊपर नीचे भी रख के क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद एकदम हम तो ये कहेंगे कि ऊपर नीचे, या हम अपना वीडियो बनाए हैं शॉर्टकट मेथड, उसमें जाके मल्टीप्लाई में देख लीजिएगा, ठीक है ना, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई हम कैसे किए हैं, तो आप ऐसे करिए। चलिए 4 2 5 इन देखिए दशमलव के नीचे दशमलव इसमें रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे मल्टीप्लाई करिए। 6 3 2 पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट रख के इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 जा 10 कैरी हुई 1, 2 2 जा 4 1 1 5 कैरी हुई एक भी नहीं, 4 2 जा 8, ठीक है। अब इसके नीचे क्रॉस कर देंगे, 3 5 जा 15 कैरी हुई 1, 3 2 जा 6 एंड 7, 3 4 जा 12, ठीक है। फिर इसका कर दें तो इसके नीचे क्रॉस, इसके नीचे 6 5 जा 30, ठीक है ना, इसके नीचे 0, 6 2 जा 12, 12 और 1 12 और 3 12 और 3 15 कैरी हुई 1, 6 4 जा 24, 24 और 1 25। अब इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 0 0 5 5 10 का 0 8 7 15 15 और 1 16 कैरी हुई 1 5 2 7 7 और 1 8 हो जाएगी, कैरी नहीं है इसमें, 5 और 1 6 हो जाएगी, ठीक है, ये 2 हो जाएगी। अब डाटा इसमें डिजिट काउंट कर लेंगे, क्या कर लेंगे डिजिट काउंट कर लेंगे, कितने डिजिट के बाद उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। एक दशमलव के बाद 1 दशमलव के बाद 2 यानी 3, 1 2 3 यहाँ पे आके दशमलव लग जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 268.600 लिखना है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये हमारी मल्टीप्लाई का रूल है, ठीक है। मल्टीप्लाई एकदम आसान है, थोड़ा सा फंसाएगा तो आपको भाग ही फंसा सकता है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, देखिएगा, देखिए हमारा अगला सवाल है कि इसमें जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। देखिए ये 11 1 है, इसको 11 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप गलती से भी 11 मत पढ़िए, 1.1 पढ़ेंगे, इसको 11.11 ही पढ़ेंगे। देखिए दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इस दशमलव के नीचे दशमलव रख के ही जोड़ घटाना करते हैं। गुणा भाग में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ना दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़िए या घटाइए, ठीक है, लेकिन इसमें करना पड़ेगा, उसमें आप इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद 1 है, दशमलव के बाद 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 1 तो ऐसे बच जाएगा, तो 1 1 यहाँ पर दशमलव डाल देंगे, 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट 1 1 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब इसी तरह इसको करेंगे। देखिए ये इतना बड़ा दिख रहा है, कोई इतना भी बड़ा नहीं है, ठीक है। दशमलव के बाद देखिए दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा पॉइंट कहाँ है 2 डिजिट को आते हैं, यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, इसमें दशमलव है ही नहीं, तो आप या तो ऊपर नीचे कर लीजिए या आसान सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा दशमलव किस डाटा में है उसी को देख लीजिए, यानी 2 डिजिट है 2 डिजिट, यानी दशमलव के बाद 2 जीरो डाल दीजिए, यानी अपने पास से दशमलव डाल सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसमें भी 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, अभी भी बताए हैं, यहाँ पर दशमलव डाल के 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब सिंपल लगेगा, देखिए 400 सॉरी 0.00 पॉइंट, ठीक है, 44 0.04 यहाँ पर 0.00 है। अब इसको सिंपली जोड़ लीजिए पॉइंट के बगल वाला, ठीक ना। तो देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 4 4 4 4 4 8, यहाँ इसमें तो है ही नहीं है, तो यानी 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें देखिए 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है,
यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 0 है तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक डाल देंगे, ठीक है ना। इकाई का स्थान पर 4, 4 8, 4 12, 12 4 16, 16 4 20, हाथ में आया 2, ठीक है। अब देखिए दहाई का स्थान पर 4, दहाई का स्थान इसमें है ही नहीं, इसमें है 4 4 8, इसमें है ही नहीं, 8 2 10 का 0, हाथ में आया 1। इसमें सैकड़ा का स्थान पे 4 है, इसमें सैकड़ा का स्थान पे कहीं नहीं है तो 4 और हासिल 1 था, 4 1 5 ही, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा ये है, देखिए मेरा अगला सवाल है, इसको जोड़ना है, ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। यानी 0.5, 0.05, 0.005। अब देखिए इसको आसानी से भी जोड़ सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 बिंदु डाल दीजिए, 3 बिंदु डाल दिए, यानी इक्का यहाँ पे देखिए मतलब दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो वही दशमलव सबसे बड़ा वाला जो है उसको हम डाटा मान लिए, ठीक है ना। अब देखिए दशमलव के बाद तुरंत 1 है मतलब 5 है, तो 3 डिजिट वाला है, यहाँ पे 3 डिजिट नहीं है, इसमें भी नहीं है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे डिजिट पे यानी यहाँ पर 5, तो यहाँ पे है, इसमें नहीं है, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। तीसरे में यहाँ पे है 5, देखिए इसमें है 5, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये दशमलव पड़ जाएगा, यानी दशमलव के 3। देखिए या तो ऐसे भी कर सकते हैं या, ठीक है, और यानी आप बताएं क्या कि दशमलव के बाद सबसे जो ज़्यादा है उसमें डाटा को काउंट कर लीजिए, उतना ही 0 बढ़ा दीजिए। देखिए इसमें 0 बढ़ा दीजिए, इसमें 2 0 बढ़ा दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर लीजिए, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पे 0 0 5, यानी 5 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 0 है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 है, 0 है, 5 है तो 5 है, ये दशमलव के बाद 0, ये आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आप क्या करिए, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो आप क्या करिए 3 अंक ही बना लीजिए। क्या कर लीजिए 3 अंक बना लीजिए और उसको आसानी से जोड़िए। 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 5 हो जाएगा तो 5, यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ पे 0 है, वहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 2 4 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। देखिए दशमलव के इधर वाला 5 3 8 8 2 10, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल को दशमलव वालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जय हिंद।